जय मसीह की। आज की एक सटीक बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम अब्राहम के द्वारा एक नया समूह की सृष्टि के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं क्लास के प्रवेश कराने पहले। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तेरे वचन पढ़ने के लिए हम लोग उत्पत्ति पढ़ रहा है। प्रभु जी, अब्राहम की जीवनी से कुछ बातें हम लोग याद किए हैं प्रभु जी, सीखे हैं प्रभु जी। आज भी अब्राहम की बारे में कुछ सीखना चाहते हैं प्रभु जी, तो हमें सहायता करना प्रभु जी। जिस आत्मा से ये वचन लिखे हैं उसी वचन के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा इस वचन को पढ़ने के लिए हमें सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति की किताब का अध्ययन हम लोग जारी रख रहा है। पहले 11 अध्याय में परमेश्वर विश्व इतिहास को बताया है। बाकी 12 से लेकर 50 तक के 39 अध्याय में 4 जीवनी हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब और यूसुफ का। इस अध्ययन में हम अब्राहम की जीवनी अध्याय दर अध्याय सीखते जा रहा है, वचन दर वचन नहीं है। अब्राहम से हम परमेश्वर का अपने लिए एक समूह, एक जाति की बनाने का और उनके द्वारा पूरा सृष्टि को पुनर्निर्माण करने का बात अब्राहम के इतिहास से हम लोग पढ़ते हैं। अब्राहम को बुलाया, एक देश को जाने के लिए आदेश दिया। अब्राहम ने विश्वास किया, निकल गया। किस देश में जाना है नहीं बताया था, विश्वास किया इसलिए निकल पड़ा। अब्राहम को विश्वासियों के पिता और परमेश्वर का दोस्त कहते हैं। एक विश्वास समूह हम इधर देखते हैं, विश्वास करने वाला समूह हम अब्राहम में देखते हैं। पितरों की जीवनी विश्वास समूह की नींव है। परमेश्वर अपने सृष्टि को अपने दोस्त और विश्वासियों के पिता के द्वारा पुनर्निर्माण करने का इतिहास है। अब्राहम के बारे 12 से लेकर 23 तक के अध्याय में है। अब्राहम आपके जैसे, मेरे जैसे साधारण मनुष्य था। जब परमेश्वर उनसे संपर्क किया, उनके आत्मिकता जागा। अपराधों और पापों से मरे हुओं को आत्मिकता जिलाया। यह उनके विश्वास के आधार पर है। आत्मिकता जागा, आत्मिक जिंदगी मजबूत हुआ, इसलिए दुनियादारी मुख्य नहीं रह गया। संसार को योग्य नहीं गिनकर आत्मिक मार्ग पर चला। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का एक नमूना एक क्यों पड़े, हमारे आत्मिक जीवन का नमूना है, हमें भी हासिल कर सकता है। हमारे जैसे चरित्र वाले अब्राहम यह शिक्षा देता है कि यदि मैं ऐसा बना तो आपको भी बन सकता है। गवाहों का एक ऐसा बड़ा समूह हमको घेरे हैं, आपको क्यों नहीं बन सकता है। एक चुनौती है। अब्राहम इसहाक हमारे जीवन का सूचिका है, नमूना है। सब कैसे शुरू हुआ है यह उत्पत्ति 12 अध्याय में बदलाते हैं। बुलाहट से शुरू होता है। बुलाहट की कैसे प्रतिक्रिया देता है उसमें है। उत्पत्ति 12 में परमेश्वर बातचीत करता है, अब्राहम का बुलाहट और अब्राहम का जवाब, प्रत्युत्तर, प्रतिवचन। हमारे भी परमेश्वर उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुला रहा है। हमारे प्रतिवचन क्या है? यदि हम जी हाँ बोलते हैं या हम पीछे मोड़कर अनसुनी करते हैं। अब्राहम स्वीकार किया है, इसलिए निकल पड़ा है, बिना कहाँ जाए निकल गया है। प्रतिक्रिया जी में बोलना चाहिए। ऐसे बोलने के लिए 2 चीज़ का अनिवार्य है, एक विश्वास और दूसरा आज्ञाकारिता। यदि परमेश्वर ने बुलाया, एक विश्वास है तो आज्ञा मानेंगे। यह प्रस्ताव के आधार पर अब्राहम का जीवन 12 से 23 तक का अध्याय में हम
क्या सीखना चाहते हैं वो संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। अध्याय 12, अब्राहम का बुलाहट। विश्वास किया, आज्ञाकारी रहा, निकल पड़ा। बुलाहट के अनुकूल प्रत्युत्तर प्रतिक्रिया जी में दिया। अब्राहम ऐसे किया है। बुलाहट में क्या रहता है? पत्रोस कहता है, दूसरा पत्रोस 1:10 में, इस कारण हे मैं बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने का फली फांदी यत्न करो। अध्याय 13, एक जुदाई है। एक जुदाई का कहानी है, एक पृथक्करण का वास्तविकता है। इतिहास हम जानते हैं, अब्राहम और लोग से अलग हो जाते हैं। जब अब्राहम को बुलाया, बिना बुलाए कुछ लोग उसके साथ निकल पड़े हैं। कुछ रिश्तेदार हमारे साथ भी ऐसे होता है। जब हम बुलाहट सुनकर विश्वास करके आज्ञाकारिता प्रकट करने के लिए निकल जाते हैं, हमारे बुलाहट सही है, गलत नहीं है, यह सोचकर हमारे परिवार के लोग, भाई बहन, पति पत्नी साथ आते हैं या हम जबरदस्त उसको साथ लेते हैं। कोई गलत नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति बुलाहट सुनना है, क्योंकि परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, नाता पोती नहीं है। लूत अब्राहम के साथ चल पड़ा। 13 अध्याय में लूत अब्राहम से अलग होता है। जो जरूरी है, दोनों साथ नहीं चल सकता है। विश्वासी और अविश्वासी साथ नहीं चल सकते हैं। जिसने बुलाहट है और बुलाहट सुना है वो, और जो नहीं सुना है, जो नहीं है, वो साथ नहीं चल सकता है। जिसने सुना है वह सही है बोलने वाला, और बोलकर साथ चलने वाला एक साथ नहीं चल सकता है। जो बुलाहट जिसको है, उनके साथ दोनों एक साथ चल नहीं। बुलाहट व्यक्तिगत है, निजी है। अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। वे दोनों एक साथ रह नहीं सकता है। आपस में झगड़ा, कलह, संघर्ष, आपस में जुदा लेना पड़ा। जिसको अलग करना अनिवार्य है, उसको अलग करना है। दो लोग परस्पर सहमत न हो तो एक साथ चल नहीं सकते हैं। आमोस 3:3। आगे न बढ़ पाएंगे। अब्राहम से केवल देश को नहीं, कुटुंबियों को भी छोड़ने वाला के लिए कहा है, नहीं तो परमेश्वर ने छुड़ाएगा। 13 अध्याय हमें पृथक्करण सीखते हैं, केवल परमेश्वर के संग चलने को सीखता है। जब लूत अलग हो गया तो क्या हुआ? 13 का 8 से 14 तक हम लोग जो पढ़ेंगे तो हमको मालूम होता है। जब लूत अलग हो गया, परमेश्वर बातचीत किया है। अभी तक बात करने में किचकिचा रहा था परमेश्वर, वही परमेश्वर अभी बात करने लगा है। पहले परमेश्वर ने बात किया है। अब्राहम को 75 वर्ष का उम्र में था, अभी 86 साल हो गया है। इसके पहले पिता के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने बात किया था। अब लूत अलग होने के बाद लगभग 16 साल परमेश्वर बात कर रहा है। जब बिना बुलाए जो अंगों से देखता है वही चुन लेता है। जिसने बुलाहट सुना वह आंगों से देखा हुआ को नहीं चुना है। बुलाए हुओं को आंगों से देखा सवाल नहीं है। हमारा भी देखे हुए पर आधारित नहीं है। हमारा जीवन विश्वास से है। लूत रूप को देकर चलते हैं, अब्राहम विश्वास से। 2 कुरिन्थी 5:7 में एक भाग कहते हैं। वचन 10 में है, लूत निहारा, देखा, चुना। अब्राहम भी निहारा, लेकिन देखा हुआ में नहीं। अब्राहम पर परमेश्वर को बुलाहट के अनुसार चुना है। बुलाए हुओं का जीवन विश्वास में है, आज्ञाकारिता पर है। वाक्य 14 में लूत अलग हुआ, तुरंत परमेश्वर बात किया है, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। ऐसा अब्राहम ने किया।
चलते फिरते वह ममरा के वाज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे आकर रहने लगा। शुरुआत बुलाहट में, बुलाहट सुनने वाला और ना सुनने वाला एक साथ नहीं चल सकता। जिसको जुदा होना था वह जुदा हुआ। तो परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया, उसको दृढ़ किया, हिम्मत बांधवाया। क्या बोला? लूत, जो सब अच्छे अच्छे चुना है उसमें तू चिंता मत कर, नाराज नहीं होना है। इससे उत्तम मैं तुमको दिखाऊंगा और तुझको दूंगा। लंबाई और चौड़ाई में चलना फिरना है, सब दूंगा, लेकिन चल फिर कर देखना है, विश्वास करना है, चलना है, आज्ञाकारी होना है, रूप देकर नहीं विश्वास से देखना है। जिससे जुदा होना है उससे जुदा होना है। अध्याय 14 में एक जयवंत अब्राहम को हम लोग मिलते हैं। जब अब्राहम आज्ञा मानकर लंबाई और चौड़ाई में चला फिरा, वह देश के अधिकारियों ने उसके विरुद्ध में उठ खड़े हुए हैं, उसके विरुद्ध लड़ाई किया है। परमेश्वर उनकी विजयी बनाया है। जो खोया सब कुछ लौटा दिया है। दाऊद को भी सब कुछ नष्ट हुआ था, लेकिन वापस दाऊद ने पकड़े हैं। विश्वास के सफर में कभी खोए भी जाते हैं, नष्ट होना भी संभव है, लेकिन वापस देगा। विजय हमारे साथ है। जब जयवंत हुआ, अब्राहम अभिमानी नहीं हुआ है बल्कि दीन हुआ है। इस अध्याय में हम मल्कीसदेक को देखते हैं। अब्राहम उसको सब वस्तुओं में दशांश दिया है। लोग पूछते हैं, दशांश तो व्यवस्था का या पुराना नियम का उद्देश्य है। पुराना नियम या व्यवस्था से बहुत पहले है। अब्राहम को परमेश्वर ने यह नहीं बताया कि तू दशांश दो। 10 में से 1 देने से एक सही हिसाब किताब रहता है। व्यवस्था के कितने पहले का बात है वह। अब्राहम मल्कीसदेक को आदर सम्मान करता है। वह मल्कीसदेक यीशु मसीह का एक प्रोटोटाइप, प्रतिबिंब या नमूने हैं। अध्याय 15 अब्राहम के साथ साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन है। यह एक उत्तम और गंभीर वाचा है। बाद में इतिहास में इसको पूरा करते हम देखते हैं। उत्पत्ति 15 का 3 और 15 का 18 वचन पढ़िए। 15 का 17 में चौथी पीढ़ी वापस आने के बाद कहा है। उत्पत्ति 15 का 12 से आगे का वचन हम वो पढ़ते हैं तो ये मालूम हो जाता है। जब यह वादा देता है तो न तो देश है न तो संतान है, लेकिन वायदा है। अध्याय 16 में अब्राहम का एक बहुत बड़ा गलती, परमेश्वर के वायदा को भूलकर पत्नी की सुझाव या मार्ग निर्देश पर काम करने वाला अब्राहम। बाइबल पवित्र जनों के पाप को उठा कर दिखाते हैं, छिपाता नहीं है। अगर अब्राहम इधर पत्नी को बहन बताते हैं। अकाल पड़ा तो मिस्र देश में उतर गया है। वहाँ से एक सगपत्नी बनाकर लाते हैं, दासी को लाते हैं। और 16 में ये बात जो हम लोग 12 अध्याय में पढ़ते हैं, पत्नी के उपदेश मानकर परमेश्वर जो संतान देने में देरी किया है, अपना योजना से संतान होने का प्रबंध करता है। अब्राहम किया है इसलिए मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा सोचने के लिए नहीं लिखा है। उसका परिणाम देखना है। सब पाप का उसका प्रतिक्रिया होता है। दंड नहीं, दंड जरूर होगा अंतिम न्याय के बाद। तब तक जो होता है वो दंड नहीं बल्कि ताड़ना है। इस बात को हम लोग इब्रानी के पत्र उसका 12 अध्याय का 5 और 6 वचन से पढ़ते हैं। हम ऐसे ना करने के लिए लिखा है।
अब्राहम पत्नी का बात मानकर एक गलत पत्नी मिला है, उसे एक गलत संतान मिला जो आत्मिक नहीं है बल्कि शारीरिक है। उसको इसी पत्नी के बात मानकर घर से बाहर फेंकना पड़ा है। परमेश्वर इस्माइल को एक जाति बनवाया और इसहाक से भी एक जाति यहूदी और मुस्लिम के बीच में की। आज भी यह युद्ध का कारण यह गलती है। अध्याय 17 में वाजा का चिन्ह कतना देता है। उत्पत्ति 17 का एक, जब अब्राहम 99 वर्ष हो गया है अपना योजना, तो परमेश्वर ने उससे बात करते हैं। परमेश्वर कहता है अपना योजना मेरे योजना के अंदर चुपचाप नहीं लगाना है, मेरी योजना मैं पूरा कर सकता हूँ। जब लूत अब्राहम से जुदा हो गया, परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत किया है। जब गलती कर बैठा फिर बात करना बंद किया है। जब तक गलती को नहीं सुधारा है, बातचीत नहीं, चुपचाप है। अब्राहम पर दया किया। 99 साल में बातचीत किया, मैं तुम्हारा सोच का आदमी नहीं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कमजोर मत समझना। जिस प्रकार बोला है उस प्रकार करने को मैं सामर्थ्य हूँ। तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरे सामने चल। मैं तुम्हारा साथ वादा बांधता हूँ और उसका पूरा करेगा। इसके लिए मैं एक चिन्ह देता हूँ। नूह को जो चिन्ह दिया तो आसमान में था, तुझे देह में देगा, यह बोला है। जब देह का अंक देखते हैं तुम याद करना कि तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, प्रतिफल देने वाला है, वायदा का परमेश्वर है, वायदा में पक्के हैं। याद करने के लिए एक चिन्ह को जरिए गुजरना पड़ा है। 18वीं अध्याय अब्राहम को इसहाक के जन्म का प्रतिज्ञा और सदोम आदि नगरों का विनाश के बारे अब्राहम को प्रकट करना और अब्राहम की मध्यस्थता प्रार्थना का वर्णन है। अब्राहम को इसलिए प्रकट किया कि अब्राहम परमेश्वर के दोस्त है, इसलिए छुपाता नहीं है। जब सदोम का न्याय के बारे सुनाया है तब लूत को ऐसा ही हो ऐसा नहीं अब्राहम ने बोला है। यदि हम लोग हैं तो ऐसे सोच सकता है, बोल सकता है। मैं उसको बोला था वहाँ नहीं जाना है, और तो सिर उठाकर देकर सब अच्छे स्थान जो है, उपजाऊ स्थान जो है, जगह जो है चुन लिया है। आखिर में मुझे उसको देना चाहिए था। मैंने तो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर परमेश्वर के पीछे आया है। ये मेरे पीछे आने वाला था, आया है, लेकिन अब वो मेरे आगे आगे चल रहा है। ऐसे कुछ हम लोग बोलते हैं, लेकिन अब्राहम ऐसे नहीं बोला है। अब्राहम ने क्या किया है? 18वें अध्याय में मध्यस्थता किया है। मध्यस्थता का सेवकाई हम लोग देखते हैं। मध्यस्थता प्रार्थना का अच्छा नमूना है। लूत के परिवार के लिए परमेश्वर से इतना गिड़गिड़ा कर वो विनती कर रहा है। अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा हुआ लिखा है, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? 50 धर्मी है तो नाश करेगा, फिर उसे 5 घटा तो क्या करेगा? 10 घटे तो ऐसे पूछते पूछते कम करते करते 10 तक लाया है। परमेश्वर ने बोला 10 रहने से नाश न करूँगा। अब्राहम को मालूम हुआ 10 धर्मी उतना बड़ा नगर में नहीं है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का बिछवाई का काम यही याजक का काम है। अब्राहम का मध्यस्थता के चलते लूत और परिवार को छुड़ाने का परमेश्वर निर्णय लिया है। 19वें अध्याय में सदोम की न्याय और लूत का बचाव का वर्णन है। कितना पाप किए हैं, जरूर न्याय होगा, यही दर्शाते हैं। परमेश्वर ने लूत और परिवार को छुड़ाया।
लूत की पत्नी पीछे देकर नमक का खंबा बन गई है। अधिकार दिया तो है, लेकिन अधिकार को अपना ना पाया, ना कर सका। उस प्रकार के लोग अभी भी हैं। परमेश्वर पीछे देखने के लिए मना किया है तो जानबूझकर जबरदस्त मैं जरूर देखूंगा या देखूंगी कहने पर या करने पर परमेश्वर भी आपको बचा नहीं पाएगा। वह जानबूझकर पाप करता है, इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। जलाना का ही काम बाकी रहता है। इसका नमूना है लूत का पत्नी। 20वें अध्याय में अब्राहम और गरार का राजा अबीमेलेक के साथ अब्राहम का संबंध का वर्णन है। अब्राहम का यहाँ भी कुछ गलतियां हुआ है। अब्राहम को परमेश्वर ने अबीमेलेक को परमेश्वर ने सारा से गलत करने से रोका है। मान सम्मान के साथ, आदर सम्मान के साथ सारा को वापस भेज दिया है। 21वीं अध्याय में इसहाक का जन्म के बारे में है। उत्पत्ति 21 का एक वचन कहता है, यहोवा ने जैसे कहा था वैसे किया। इसका नाम का अर्थ है हंसी। इसहाक का मतलब है हंसी। 22वें अध्याय अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का है और उसका वर्णन है और कैसे जयवंत हुआ है इसका वर्णन है। इसहाक को मोरिया पहाड़ में ले जाना, वहां से कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया देख सकता है। 23वीं अध्याय सारा की मृत्यु है। सारा की मृत्यु से बढ़कर मकपेला कब्रिस्तान का वर्णन है। सारा को मिट्टी देने के लिए मकपेला गुफा खरीद कर अंत्यक्रिया किया है, लेकिन सिर्फ सारा को ही नहीं, खुद अब्राहम को और बहुत लोगों को वहाँ कब्र दिया है। अब्राहम को निजी भूमि के रूप में मात्र यही कब्रिस्तान है। याद रखें, यह अब्राहम दाम लेकर लिया है। यह देश अब्राहम को देने को परमेश्वर ने वायदा किया है। देश न देने के लिए अब्राहम शिकायत नहीं किए हैं, लेकिन संतान नहीं मिला तो अब्राहम ने शिकायत बोला है। उत्पत्ति 15:3 में हम लोग ये बात पढ़ते हैं। इब्रानी पत्री और लेकिन अब्राहम शहर के लिए या देश के लिए कुटकुटाया नहीं, क्यों है? इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 9-10 वचन इसका उत्तर देते हैं। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। 10 वचन, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने वह स्थिर नींव वाले नगर के दर्शन पाए हैं। यहाँ के नश्वर नगर के लिए झगड़ा न करेंगे। अब्राहम बड़ा धनी था, चाहे तो हजारों एकड़ कट्टे बीघा जमीन ले सकता है, लेकिन वह सिर्फ कब्रिस्तान के लिए ही निजी भूमि लिए है। अब्राहम के जीवन के मुख्य घटनाएं यहाँ समाप्त हुआ है, लेकिन 24 अध्याय में अब्राहम एक और महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब्राहम अपना पुत्र इसहाक का शादी कराता है। इसके लिए एलियाजर को भेजता है। अब्राहम का मृत्यु 25 अध्याय में है। उत्पत्ति 25 का 7-8 में अब्राहम को सारी आयु 175 वर्ष का हुई। अब्राहम का दीर्घायु के कारण अर्थात पूरे मोटापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों से मिला। अब्राहम की मृत्यु की वर्णन ध्यान देने लायक है। दीर्घायु होने के कारण अर्थात मोटापे की अवस्था में प्राण छूट गया। उत्पत्ति 5 में अध्याय में
हम कई बार पढ़े हैं, तत्पश्चात वह मर गया। लेकिन अब्राहम के बारे में ऐसा नहीं लिखा है, प्राण छूट गया, जैसे यीशु मसीह ने किया, अपना प्राण को पिता के हाथ में दे दिया। परमेश्वर जो आत्मा है उनके पास पहुंचने योग्य आत्मा में एक परिवर्तन हो गया। अब्राहम महिमा में प्रवेश किया गया। जिस आत्मा तेजोमय हो जाता है उसको कहीं और रखने का जरूरत नहीं, वह सीधे परमेश्वर के पास पहुंचता है। फिर जो मरे हैं सब अब्राहम के गोद में जाकर बैठता है। कोई कहता है अब्राहम की गोद कोई जगह है तो भी वह अब्राहम की गोद है। यीशु मसीह ऐसे सिखाया है, लूका 16:22। यदि यीशु कहता है अब्राहम की गोद, वह ऐसा ही हो। अब्राहम में कमियों देखते हैं लेकिन उसका निवारण की देखते हैं। अब्राहम विश्वास किया, वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। याकूब 2:23। याकूब का दूसरा अध्याय पूरा पढ़ना जरूरी है अब्राहम के विश्वास के बारे में और धार्मिकता के बारे में सीखने के लिए। जिस शरीर में आत्मा नहीं है मरा है, वैसे विश्वास कर्म सहित ना हो या कर्म रहित हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कर्म और विश्वास मिलाना है या मिश्रण होना है, दोनों निहित था। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर के दोस्त कहा जाता है। याकूब कर्म का प्रेरित है। विश्वास की परिभाषा क्या है? हम सब बोलेंगे इब्रानी 11:1 है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण है। यह वास्तव में 11 अध्याय का प्रवेशिका है। अनदेखी वस्तु जो देख नहीं सकता है असली में वो है उसका प्रमाण। याकूब ये परिभाषा नहीं मानते हैं। फिर यह क्या है, क्यों लिखा है? याकूब से पूछे तो वो बोलेगा, और लिखने वालों से पूछना है। याकूब बदलाते हैं बिना प्रतिक्रिया या क्या होगा, इसका प्रभाव क्या के बारे में न सोचे। आज्ञाकारी बनना ही विश्वास है। घर वाला क्या सोचेगा, दोस्त लोग क्या सोचेगा, गांव वाला क्या सोचेगा, जब ये सब सोचते रहेंगे तो हमें अपना निर्णय लेने का समय नहीं मिलेगा। अब्राहम किसी से राय नहीं लिए हैं, आज्ञा माना, निकल पड़ा। यही याकूब कहता है। विश्वास और कर्म जुड़े हुए हैं। विश्वास करना और कर्म करना, कर्म करना और विश्वास करना। याकूब के दृष्टि को आधार बनाकर कह सकता है, बिना प्रभाव के कुछ भी ध्यान न देकर परमेश्वर सही बोला, आंख मूंद करके आमीन बोलना है। यह विश्वास है। अब्राहम और साथ जो लोग थे, खास करके लूत, दो बातों का प्रतीक है। अब्राहम आत्मिकता का प्रतीक है, लूत शरीर मन का, दुनियादारी का, लौकिक मन का प्रतीक है। लूत देखी वस्तुओं पर विश्वास करता है। अब्राहम जिसने बुलाया उस पर विश्वास करता है। अब्राहम का आत्मिकता का दृष्टिकोण है, आत्मीय कदम है। बीते क्लास में उत्पत्ति 12:8-9 आधार बना के हम देखे हैं कि अब्राहम की जीवन 3 शब्दों में सिमट सकता है। तंबू, वेदी, यात्रा। अपने रहने के लिए तंबू, परमेश्वर के आराधना करने के लिए वेदी, इधर परदेशी होता है इसलिए अपना देश में पहुंचने के लिए यात्रा। इसके लिए अनुकूल घटनाएं हम उत्पत्ति 12 से 23 तक देखते हैं। परमेश्वर जो नींव वाला नगर बना रहा है उसका आशा लगाया बैठा है, इसलिए अपने लिए घर नहीं बनाया। अब्राहम
बनाया है तो केवल वेदी बनाया है, खरीदा है तो केवल कब्रिस्तान है। लगातार सब्र किया है, विश्वास और आज्ञाकारिता पर आधारित जीवन, कई मूल्यों पर दृढ़ था, विश्वास और आज्ञाकारिता। ऐसे लोगों का मृत्यु महिमा युक्त है, सचमुच में महिमा में प्रवेश किए हैं। ये संसारी के सारे लीला कदम किए हैं। क्यों? एक उत्तम दोस्त के साथ रहने के लिए। यही हानोक ने किया है, परमेश्वर के साथ साथ चला और एक दिन परमेश्वर के घर में प्रवेश किया, फिर अपने घर जाने का मन नहीं हुआ, वही रह गया। अब्राहम भी वही किया है, स्वर्ग के अपने दोस्त के साथ रहने गया। अब्राहम और हानोक दोनों एक जैसा काम किया है। अब्राहम के जीवन से दो बातें, विश्वास और आज्ञाकारिता, जैसे रोमियो पहला का 5 में लिखा है, विश्वास करके उसकी माने। हम इसका के जीवन में प्रवेश करने के पहले कुछ जरूरी बातें हम लोग पढ़ेंगे। वो है जो 21 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं इसहाक का जन्म, और 24 अध्याय में हम लोग विवाह देखते हैं, 23 अध्याय में मृत्यु देखते हैं। इनके संबंधित हमारा आचरण, हमारा विधि, क्या क्या हम लोग इसमें कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में बाइबल के आधार पर एक विवरण में देना चाहता हूँ। दूसरा, पहले से मैंने बोला था, परमेश्वर के सामने अब्राहम से जो बोला है सिद्ध बनने के लिए, और यीशु मसीह भी बोला है अपना पिता के समान, स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध बनना है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करके आगे क्लास करेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। प्रभु यीशु तेरे धन्यवाद देते हैं आज की क्लास के लिए। 2-3 क्लास में हम लोग अब्राहम की जीवनी पढ़े है। प्रभु जी, अपना जीवन में अब्राहम के जीवनी से जो सबक हम लोग को मिलता है, अब्राहम जो गलत किया उसको करने का नहीं है प्रभु जी। अब्राहम का विश्वास, अब्राहम का परमेश्वर का दोस्ती, अब्राहम का जो मध्यस्थ प्रार्थना, ऐसे अच्छे बातों को हम स्वीकार करके अपने जीवन में लागू करने के लिए सहायता करना। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके वचन पढ़ने के लिए जो मौका दिया है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की।